हेलो डॉक्टर स्पेक्ट्रा में हम आज जिस पेशेंट का वीडियो शेयर करेंगे वो डेंटिस्ट हैं और थेरेपी के बाद उनको जो आराम है वो हियरिंग में भी प्री और पोस्ट आराम है। और जब वो इंडिया से बाहर शिफ्ट हो गए हैं तो भी उनकी आवाज़ में कोई इश्यू नहीं हुआ, रीअकर नहीं हुआ है। इनको ये प्रॉब्लम 6 साल से थी और पर्दे में छेद होकर ऑपरेशन होने के बाद ये प्रॉब्लम हुई। अब ये आवाज़ काफ़ी चली गई है। आइए सुनते हैं डॉक्टर का वीडियो जिसमें उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस की है, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। हेलो सर, आपको ये टिनाइटस की प्रॉब्लम है। yes, आप खुद एक डॉक्टर हैं। yes, आपको कब से ये दिक्कत है और कैसे शुरुआत हुई आपको ये दिक्कत? 2009-10 में मेरा ऑपरेट हुआ था राइट ईयर का। तो उसके बाद मेरी टिम्पैनोप्लास्टी हुई थी। तो उसके बाद मेरे स्टेनाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी साल 1.5 साल का। तो आपको किस तरह की आवाज़ सुनाई देती थी? शाय शाय की, जैसे कोई बज रहा हो कान में, कुछ घंटी ऐसी बज रही है, कई अलग अलग तरह की होती है। अलग अलग तरह की आवाज़ आती रहती थी। और इस आवाज़ की वजह से आपको लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही थी? जैसे स्ट्रेस बढ़ गया था, अकेला रहने लग गया था थोड़ा सा, जैसे किसी से बात नहीं करता था, अपने अपने में बैठे रहना, किसी से बोलना बंद, गुस्से रहना, ऐसी कोई डिप्रेशन टाइप से होने लग गया था। ओके, तो आपने अपना BDS कंप्लीट किया और जब BDS कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीट करते हुए आपको ये प्रॉब्लम हुई थी या कैसे? पहले हुई थी, तो स्टार्ट करने से पहले। हाँ, तो जब फिर 2015 में 16 में आपका पता लगा था हमें कि डॉक्टर स्पेक्ट्रा के नाम से है दिल्ली। तो मैंने सर्च किया ऑनलाइन, तो फीडबैक पड़े आपकी। तो फिर मुझे लगा कि एक बार जाना चाहिए। तो फिर मैं आपके पास आया, आपका ट्रीटमेंट लिया, जो कि बहुत इफेक्टिव था। पहले ही वीक में, 1-2 हफ्ते में मुझे काफ़ी आराम मिला। तो जैसे आपको कभी ये नहीं लगा कि गूगल पे तो लाइक यू आर अ डॉक्टर, तो गूगल पे तो सब नेगेटिव लिखा हुआ है, क्या आपको भी उन चीज़ों पे भरोसा हो गया था कि टिनाइटस में हाँ, आराम नहीं मिल सकता, ये ठीक हो नहीं हो गया था, सकता? क्योंकि लिखा था कि देर इज़ नो क्योर, यू हैव टू गेट एंटी डिप्रेसेंट, कुछ भी खाना पड़ेगा। मैं बहुत ही एंटी के पास गया, पंजाब, दिल्ली, सभी PGI, जैसे कभी ENT को दिखाया तो वो मेडिसिन दे देते थे, एंटी डिप्रेसेंट। ओके। तो उससे फिर वो नींद आते रहती है और बंद हो जाता है, जैसे सो गए तो फिर बंद ही हो जाता है, मॉर्निंग उठो फिर बढ़ जाता है। फिर बढ़ जाता आवाज़, तो परेशान हो गए थे। हाँ जी। तो आप पंजाब साइड से बिलोंग करते हाँ जी, हैं हाँ जी। और जब हमारे पास आए और हमारा ट्रीटमेंट आपने लिया तो आपको एक होप बंध गई हाँ कि जी, हाँ इससे जी। मैं ठीक हो जाऊंगा। आपको कैसे लगा फर्स्ट डे? आपको लगा कि सही में ठीक भी हो जाऊंगा कि नहीं? फर्स्ट डे तो ही लगा, बजाय जो करता रहा 2-3 दिन में तो फ़र्क पड़ा। फर्स्ट डे तो कुछ पता नहीं लगता, 2 दिन यूज़ करके फिर उसके बाद पता लगता। अभी आप आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपने पहले अपने ये टेस्ट कराए थे, हाँ जी। आपने MRI भी कराया, आपने हाँ जी। हियरिंग टेस्ट भी कराया था जिसमें आपके हियरिंग लॉस भी दिखाई दिया, मिनिमम था। है ना? हाँ जी। उस समय टिनाइटस भी था आपको, MRI भी कराया आपने हाँ जी। और इस तरह से सारी दवाइयाँ भी खाई। हाँ जी। चक्कर भी आते थे आपको? कभी कभी। सर भारी, सर भारी हाँ जी, भारी हाँ भी जी। रहता था? कभी कभी, हाँ जी। अब आपको कोई चक्कर या सर में भारीपन या कोई दिक्कत? नहीं, अब ठीक है। वैसे 90 से ज़्यादा % मेरी प्रॉब्लम अब जैसे बस ठीक है। बेस्ट हो गई है, अभी ठीक हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। हनीश, अब आप जैसे एक लोगों को डर होता है कि इंडिया के एनवायरनमेंट में तो इतना नॉइस है या इतनी ठंड नहीं पड़ती है, आवाज़ आती है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया जैसे बोस्टन शिफ्ट होने के बाद वहाँ तो बहुत ठंडा एनवायरनमेंट है, आवाज़ तेज़ तो नहीं आएगी। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बोस्टन में शिफ्ट हो रहा हूँ, वहीं आप अपने डेंटल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे आवाज़ वहाँ पे तेज़ आ रही है, ऐसा तो नहीं लगा? नहीं, थोड़ा सा लगा था वेदर चेंज के बाद, बट फिर आपसे गाइडेंस लिया। आप बहुत अच्छी गाइडेंस देती हो फ़ोन पे भी, जैसे आपकी टीम है, दे आर डूइंग वेरी गुड। सो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था, बट धीरे धीरे फिर कवर अप हो गया। कवर अप हो गया। और फिर आपने वहाँ पे भी एक हियरिंग टेस्ट कराया रिपीटेड, हाँ। और रिपीटेड हियरिंग टेस्ट में आपको क्या बताया गया? वो कह रहे थे कि जस्ट मिनिमम रह गया, जस्ट काफ़ी, जैसे पहले ज़्यादा डेसिबल पे था, अब कम पे हो गया है, तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ मिनिमम, सो नो नीड टू वरी। नो नीड टू वरी, Yeah. इम्प्रूवमेंट आ गया था Improvement आ आपका। गया। आपने हमें दी थी अपनी हाँ। लेटेस्ट रिपोर्ट दी थी ना? हाँ जी। ओके। सो हनीश, अब आप क्या उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है और जो गूगल पे सर्च करते हैं और बिलीव नहीं करते हैं? खैर, अब तो बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं क्योंकि हम 2 से 2,500 लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी सोचते हैं कि टिनाइटस ख़त्म तो क्या कम भी नहीं हो सकता। क्या आप कुछ मैसेज हाँ जी, देना मैं उनको चाहेंगे? कहूँगा कि एक बार ज़रूर आएँ, आके यहाँ पे देखें आपका रिजल्ट क्या है, आपकी
क्या आप कैसे गाइड करते हैं, एक बार यहाँ आके देखें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनको 90 से ज़्यादा % अच्छा लगे। और ये डिवाइस हम कोरियर से भी मंगा लेते हैं लोग, और मैं ठीक है ना। ऑनलाइन भी हमारा ट्रीटमेंट, आपको लगता है ऑनलाइन भी हमारा ट्रीटमेंट सेम है? ओके, सेम ही है, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं है। तो दोनों तरीके से ही लोगों को फायदा है। थैंक यू वेरी मच हनीश, थैंक यू। और आपका वीडियो देने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो और वो लोग भी ठीक हो। तो डॉक्टर, क्या हम आपका ये जो आपने फीडबैक दिया है हम यूट्यूब पे डाल सकते हैं अपने दूसरे पेशेंट्स को जिनको ये प्रॉब्लम है उसकी अवेयरनेस के लिए? हाँ जी, डाल सकते हो, क्योंकि अगर डालेंगे तभी लोगों को पता लगेगा कि आप क्या अपना हमें एक स्टेटमेंट, क्योंकि आप पंजाबी हैं तो पंजाबी लैंग्वेज में कुछ बताना चाहते हैं लोगों को इस ट्रीटमेंट के बारे में? हाँ जी, मैं ही दसना चाहना सारे पंजाब वालों को कि ट्रीटमेंट बहुत वधिया हैगा। सारे एक बार आओ, जरूर देखो, अजमा के देखो, बहुत ही वधिया ट्रीटमेंट हैगा। एक बार जरूर आओ तो आके एक बार लैके देखो। धन्यवाद। कुरियर से भी मंगा सकते हैं हाँ, जो लोग नहीं आ सकते हाँ, हैं? जो नहीं आ सकते कॉल करो, कोरियर से मंगवाओ तो घरे बैठे ट्रीटमेंट ले सकते। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।